सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ श्री नील माधव की जय, जय जगन्नाथ प्रभु नील माधव की जय, जय जगन्नाथ प्रभु नील माधव की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु नील माधव की जय। तो इस प्रकार उस कुंदे को श्री बलभद्र, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का रूप मिला। स्मरण है ना, हनुमान जी ने क्या कहा था? ये एक भागीरथी कार्य है। तो फिर उस प्रतिमा के निर्माण में कोई बाधा आ गई? अब वहां प्रभु नील माधव भी थे, लकड़ी का कुंदा भी था जिससे श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनने वाली थी, किंतु वो शिल्पकार नहीं जो लकड़ी के उस कुंदे को जगन्नाथ जी की प्रतिमा के रूप में गढ़ सके। कोई प्रभु के श्री विग्रह को देख पाने में असमर्थ था। तो किसी के औजार उस दिव्य कुंदे पर काम नहीं कर रहे थे। आपने तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। प्रभु की प्रतिमा की रचना बिना किसी रचनाकार के कैसे संभव हो? और यदि कोई सक्षम शिल्पकार ही नहीं था तो फिर प्रभु की प्रतिमा की रचना कैसे हुई? बताइए ना, इंद्रद्युम्न ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? भैया, हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। हाँ महाराज, हमने अनेक श्रेष्ठ मूर्तिकार और शिल्पकार ढूंढ लिए हैं। कहाँ हैं वो? आइए, पधारिए। क्या आप में से कोई नहीं जो इस कुंद से प्रभु की प्रतिमा गढ़ सके? क्षमा कीजिए महाराज, हम में से कुछ पत्थर पर शिल्प रचना करते हैं, ये मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, किंतु काष्ठ से मूर्ति बनाने वाला हम में से कोई भी नहीं। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। महाराज, हम तो प्रभु के दर्शन करने में भी सक्षम नहीं हैं, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है। क्षमा करें महाराज, हम में से किसी से भी यह कार्य नहीं हो पाएगा। आपने उचित कहा कभी, ये महान कार्य तभी संपन्न होगा जब प्रभु की इच्छा होगी। समय कितना भी लगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या वो किसी योग्य शिल्पकार को ढूंढ सके? आवश्यकता केवल योग्य शिल्पकार की नहीं थी, बात दिव्यता की भी थी। प्रभु जगन्नाथ जी की दिव्य और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए केवल योग्य नहीं, दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी। किंतु यदि धरती पर इतना दिव्य शिल्पकार था ही नहीं, तो फिर प्रभु जगन्नाथ जी की इतनी दिव्य, इतनी सुंदर और अद्भुत प्रतिमा की रचना कैसे हुई? अंततः तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मंदिर के गर्भगृह में प्रभु की जो दिव्य प्रतिमा स्थापित है वो जगत के नाथ जगन्नाथ जी की है। हाँ, स्वीकार तो किया है मैंने,
किंतु मेरे विश्वास को बल तभी प्राप्त होगा जब मुझे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रभु का ज्येष्ठ होकर भी जब मुझे उनके बारे में सब कुछ ज्ञात नहीं, मेरा अर्थ है बलभद्र, बलराम जी, श्री कृष्ण प्रभु के ज्येष्ठ हैं ना वो। इस समूचे ब्रह्मांड में प्रभु को लेकर जितना उनको ज्ञात है अन्य किसी को नहीं। किंतु अभी प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में उन्हें भी सब कुछ ज्ञात नहीं। एक साधारण भक्त होने के नाते मुझे उनको लेकर जो भी ज्ञात है तुम्हें सब बताऊंगा। तो बताइए ना, इस महान कार्य को संभव करने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न ने क्या किया? भक्त की भक्ति उसे शक्ति देती है और उसकी समस्याओं का समाधान सदैव प्रभु के पास से ही आता है। और इस प्रकार सब प्रयास करने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने एक बार फिर से सहायता के लिए उनकी ओर देखा जो सदैव महाराज के सहायक बनते थे, प्रभु जगन्नाथ। प्रभु, आपका काज अधूरा है तो मेरे नेत्रों में नींद कहाँ से आएगी? आपकी प्रतिमा का निर्माण होने तक मेरा हृदय इसी प्रकार व्याकुल रहेगा। कदाचित प्रभु के पास जाने से ही मुझे शांति का आभास हो और प्रभु काज करने का कोई मार्ग सूझे। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? प्रभु, भक्त की विनती सुनिए, मुझे उचित मार्ग दिखाइए, कोई संकेत दीजिए प्रभु। चक्रतेषु चापपरिघात्रशूलं भुजुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्रुकुटिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो व्यस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके स्वरूप के दर्शन पाकर। किंतु प्रभु, आपके दर्शन तो सभी भक्तों को मिलने चाहिए। ये तभी संभव है जब वो योग शिल्पकार मिले जो आपके स्वरूप से भली भांति परिचित हो, समर्थ हो, जो आपकी प्रतिमा रच सके। प्रभु, आपके शरण में हूं, सदा की भांति मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है
उसे मैं प्रत्येक चिंता से मुक्त कर देता हूँ। तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। कल सूर्यास्त से पहले जब वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हारा कर्तव्य होगा उसे पहचान कर अपने मन की शंका को दूर कर उसकी योग्यता पर विश्वास करना। वो शिल्पकार मेरे उस रूप से भली भांति परिचित जिसकी मूर्ति उसे बनानी है। मैं उन शिल्पकार को पहचानूंगा कैसे? कि कैसे जानूंगा कि वो वही शिल्पकार हैं जिन्हें आपने भेजा है? व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार और उसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। तुम्हें भी उस शिल्पकार की परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा प्रभु? तुम्हें उनसे 2 कार्य करने के लिए कहना होगा। क्या कार्य प्रभु? अगले दिन सभी के मन में यही प्रश्न उत्पन्न हुआ जब महाराज इंद्रद्युम्न ने उन्हें अपने आभास के बारे में बताया। अब किसी शिल्पकार को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज विद्यापति। ना अब तुम्हें यहाँ वहाँ भटकना है और ना ही उस दिव्य शिल्पकार को ढूंढना है। विश्ववसु जी, ना ही अब आपको कहीं कोई संदेश भेजना है। तो क्या हमें वो शिल्पकार मिल गए स्वामी? नहीं, अभी नहीं, किंतु स्वयं प्रभु ने मुझे कहा है अब हमें कहीं नहीं जाना है। हम जिस शिल्पकार को ढूंढ रहे हैं वो स्वयं यहाँ आएंगे हमारे पास। किंतु भैया, हमने संपूर्ण जम्बूद्वीप में संदेश भिजवाया है। संभव है अनेकों शिल्पकार आए हैं। उसमें वो योग्य शिल्पकार कौन है ये हमें कैसे ज्ञात होगा? उनका उपाय है मेरे पास। उनसे बस 2 सरल कार्य करने को कहना है। वो जो कर सकेंगे वही वो शिल्पकार होंगे। 2 कार्य? कौन से 2 कार्य स्वामी? समय आने पर आप सभी को ये भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु हमें अभी एक ही कार्य करना है, उन महान शिल्पकार की प्रतीक्षा। भैया, आपका यहाँ प्रतीक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे महाराज हैं। भगवान के मंदिर में उनके आगे पद, स्थान, संपत्ति के सभी भेद मिट जाते हैं। उनके लिए तो हम सभी भेद से परे बस उनके भक्त हैं। सत्य है भैया,